हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फिर से आपके कई सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। कई सारे लोगों के डाउट्स थे जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में पूछे थे, तो यहाँ पे उनके आंसर दिए जाएंगे। जिन लोगों का क्वेश्चन छूट जाए वो लोग ये समझ लें कि थोड़ा सा मेहनत करने पे उनके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, वो खुद भी इसको ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे वही सारे क्वेश्चन लिए जाते हैं जो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों के मन में उठता है, बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, किसी ने पूछा है कि मैम डांस, गाना, म्यूज़िक यानी हमारे जो क्रिएटिव साइड है उस पे काम करने के लिए बोला जाता है या सोल पर्पस पे काम करने के लिए बोला जाता है, दूसरों की हेल्प करने वाला काम करने के लिए बोला जाता है। तो क्या अगर हम सोल पर्पस करते हैं या क्रिएटिव साइड पे काम करते हैं तो क्या हमारा ट्विन फ्लेम जल्दी आ जाता है? तो इनका जो आंसर है वो ये है कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो सेल्फ ग्रोथ की जर्नी है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम खुद को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम दूसरे के चक्कर में खुद पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम अपने अंदर की जो हमारी क्वालिटीज़ है उसको हम नहीं जान पाते हैं या नहीं निखार पाते हैं, या हम जो हमारे लिए कुछ खास ज़रूरी नहीं होता है हम उस ओर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे इस तरीके से भाग रहे हैं कि उन्होंने अपने सारे क्रिएटिव साइड्स को एक किनारे रख दिया है। उनको अपने अंदर की चीज़ें उनको निखार के बाहर लाने का टाइम ही नहीं है, कह लें। उनको बैलेंस करना नहीं आता कि कैसे पढ़ाई भी करें, कैसे अपने क्रिएटिव साइड पे भी वर्क करते रहें, कैसे हम लाइफ को जिएं, है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना जो आपको वही सिखाती है, बैलेंस करना सिखाती है हर चीज़ में। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, चाहे आप किसी से लव कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको ये भी सिखाती है कि आप दूसरों से प्यार कर रहे हैं तो भी कैसे अपने आप को सेक्रीफाइस ना करें, अपने इनर क्वालिटीज़ को, जो आपकी ऑथेंटिक क्वालिटीज़ है उसको कैसे बाहर लेके आएँ, कैसे अपने ऑथेंटिक क्वालिटीज़ के साथ भी आप जी सकते हैं। अगर हम पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं तब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अगर उधर देते हैं तो हमारा जो भी टाइम बचता है उसमें हम मतलब इंजॉय करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम अपने क्रिएटिव साइड या कोई ऐसी चीज़ करें जो हमको बहुत पसंद है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सिखाती है कि आप खाली टाइम में वो सारे काम भी कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद है, क्योंकि वो भी आपको खुशी देती है, वो भी आपको रिलैक्स देती है, साथ ही साथ आपके इनर सेल्फ को निखारने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत जल्दी इससे राइज़ होती है, आप बहुत जल्दी इससे हाई वाइब्रेशन में आते हैं। अगर आप डांस करते हैं, अगर आप अपना कोई पसंदीदा काम करते हैं जो आपको बहुत पसंद है, अगर आप वो करते हैं तो अंदर से आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फील करते हैं। उसके बाद आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जॉब है, वो तो एक साइड बिजनेस है, साइड की चीज़ें हैं, वो तो वैसे भी हो ही जाती हैं। वो जो साइड के काम है वो सारे काम भी करना आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। आप सीख जाएंगे कि इन सब चीज़ों में कैसे बैलेंस करते हैं। और जिन लोगों का कोई ऐसा सोल पर्पज़ होता है जिसमें गॉड उन्हें लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनका क्रिएटिव साइड होते हुए भी उनको अपने सोल पर्पज़ में लगना पड़ता है और उनका सोल पर्पज़ उनको जल्दी जल्दी रिवील कर दिया जाता है और उनके सोल पर्पज़ को करने में गॉड उनकी हेल्प भी करने लगते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई सोल पर्पज़ है तो गॉड अपने आप ही वो सोल पर्पज़ आपके सामने रिवील कर देंगे। बस आपको नीड है अपना इनर वर्क करने की। तो ये जो चीज़ें हैं, क्रिएटिव साइड, सोल पर्पस, इससे क्या हमारा ट्विन फ्लेम हमारे पास वापस आ जाता है? डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके ट्विन फ्लेम रियूनियन पर, क्योंकि जब आप अपने पसंदीदा काम करते हैं, सोल पर्पस करते हैं, तो वो वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, आप अपने खुद से जुड़ते हैं, आप सेल्फ़ लव करना सीख जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन फील करते हैं, सेल्फ़ डिपेंडेंट होते हैं, को डिपेंडेंसी से बाहर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो डेफिनेटली उस केस में आपका ट्विन फ्लेम भी आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, अट्रैक्ट होता है और आपके पास वापस आता है। इनका एक ये भी क्वेश्चन था कि क्या मतलब क्रिएटिव साइड पे काम करना वो भी हमारा सोल पर्पस होता है? इसको हम पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते कि सोल पर्पस से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा बहुत सोल पर्पस से रिलेटेड होता है। जैसे कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें मान लीजिए उसको डांस आता है तो उसने अपने क्रिएटिव साइड पे
काम किया, डांस सीखा, बहुत अच्छा डांस सीखा, उसके बाद वो सबको डांस सिखा रहा है। वो किसी गांव एरिया से बिलोंग करता है, उसके बाद वो खुद सीखा और उसके बाद सबको डांस सिखा रहा है अपने गांव के एरिया में। चार्जेस थोड़ा सा कम रख रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डांस सीख पा रहे हैं। तो ये उसका सोल पर्पस हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे अन्य लोगों का भी कुछ अलग अलग टाइप का सोल पर्पस होता है। बस हमको ये देखना है कि हमने जो किया वो दूसरों के लिए भी काम आए। हमारा जो क्रिएटिव साइड है, आप जो हम सीख रहे हैं, उसके माध्यम से हम दूसरों को भी किस तरीके से सर्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इनका क्वेश्चन था कि जो सोल पर्पस होता है वो फ्री में अगर करें तभी सोल पर्पस होगा, अगर पैसे ले रहे हैं तो वो काहे का सोल पर्पस हुआ, है ना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सीधा सीधा साफ है कि अगर हम इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह रहे हैं तो हमारी भी नीड्स है। हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और हमारा जो टाइम हम दूसरों को दे रहे हैं तो हम अपना इतना भी टाइम दूसरों को नहीं दे सकते जहाँ पे हम खुद के लिए कुछ अर्न नहीं कर पा रहे हैं। हम दूसरों को पूरा टाइम अपना दे रहे हैं लेकिन हम खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे, हम किसी और पे डिपेंडेंट हैं। हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना, हमको अपना खुद का भी तो ख्याल रखना है। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, है ना। हमारी भी कोई फैमिली होती है जिसका ख्याल हमें रखना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर हम इस 3D लाइफ में रह रहे हैं। तो अगर हम जोगी बाबा या संत होते तब हम मान सकते थे कि हाँ, हमको सिर्फ खाना खाना है, हमारे ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस हमने मांग मांग के इधर उधर खा लिया और हम फ्री में सबकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ साधना करना है और सबकी हेल्प करना है, यही हमारा काम है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने भी जब शुरुआत की थी तो मैंने भी फ्री में सेशन लेना शुरू किया था, फ्री में, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं थे। लगभग 1 महीने तक मैंने ये फ्री सेशन किया था, लेकिन मैंने अनाउंसमेंट कोई नहीं करी थी, क्योंकि अगर मैं अनाउंसमेंट करती कि हाँ मैं फ्री में ले रही हूँ तो मेरे पास बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती। जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता, मेरे वीडियोस देखता और कमेंट सेक्शन में लिखता कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अर्जेंट मतलब हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी उसको मैं अपना ईमेल ID देती थी और उसकी हेल्प मैं करती थी, फ़ोन पे, कॉल पे बातचीत करके। कुछ लोगों ने तो कदर किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोग बहुत ज़्यादा देर तक बातें किए जा रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरे टाइम की उनको कोई कदर नहीं। 1 घंटे 1.5 घंटे तक लगा दे रहे हैं। और एक लड़की ने तो कहा कि मैम मुझे प्लीज़ 1 दिन का पूरा टाइम दे दीजिए, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मुझे बहुत हंसी आई उसकी इस क्वेश्चन पे। मैंने उसको बोला कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मेल में लिख दीजिए। मैम इतना लंबा कैसे लिखूँ मैं, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद उसने मुझसे सेशन भी नहीं लिया। मतलब इतना ज़्यादा उसको अर्जेंट था कि मेरे पास इतने सारे क्वेश्चन हैं, जब लिखने को बोला तो उससे लिखा नहीं जा रहा अपने क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं। अगर हम फ्री में चीज़ें करना शुरू कर देना तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे फ़ायदा उठाने वाले, जो आपकी कदर नहीं करेंगे और आपको लूट लेंगे, कह दें सीधा सीधा, टू बी ऑनेस्ट मैं कह रही हूँ। जो लोग दिखावा नहीं करते हैं, जो लोग ऑथेंटिक होते हैं, जिनको सच में रियल में पैसे की प्रॉब्लम होती है, अगर वो आते हैं और कहते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, अगर मेरे अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि हाँ ये सच बोल रहा है, क्योंकि एनर्जी तो पिक हो ही जाती है ना, समझ में आ जाता है सच बोल रहा है कि नहीं, तो मुझे एंजल से गाइडेंस भी मिल जाती है कि हाँ इसकी हेल्प करनी है, ये सच बोल रहा है, तब मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, ज़रूर फ्री में कर देती हूँ। लेकिन अगर कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो एंजल से सीधा गाइडेंस मिल जाता है कि नहीं करनी है। और आप लोग खुद भी जब पेड सेशन लेते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई गाइडेड मेडिटेशन है, आपने काफ़ी पैसे देकर उसको ख़रीदा, तो वो उसको बोला गया अगर आप डेली करिए, तो वो आप कर रहे हैं डेली, 1 महीने तक आप डेली कर रहे हैं, आपको विश्वास भी है कि हाँ मैंने इसके लिए पैसे पे किए हैं, मैंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं तो ये काम करेगा। लेकिन अगर किसी ने आपका फ्री सेशन ले लिया और आपको बता दिया कि आपको ये चीज़ें करना है, आप बिल्कुल लापरवाही से वो चीज़ करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सीरियस होकर इनर वर्क करते हैं। तो भले ही आप यहाँ पे पैसे लेके काम कर रहे हैं, पैसे लेके दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपका सोल पर्पस होता है। बट हाँ, ये गलत तब हो जाता है जब आपके दिल में दया नहीं होती है, बस पैसे के पीछे आप इतना पागल हो जाते हैं, आप अपने सामने ऐसे ज़रूरतमंद को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल चार्जेस रखते हैं ताकि गरीब और अमीर सब आप तक पहुँच सके, आपसे गाइडेंस ले सकें, इस टाइप की चीज़ें अगर आप करते हैं तो ये आपके सोल पर्पस में आता है।
क्योंकि यहाँ पे आप खुद का भी और बाकी चीज़ों का भी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपको भी इस लाइफ को सरवाइव करने के लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ आपकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए गॉड खुद आपसे इस तरीके से कंटिन्यू करवाते हैं। और अगर आपको भी अपना सोल पर्पस जानना है कि आप इस जर्नी में अपना खुद सोल पर्पस कैसे पहचान सकते हैं, तो मेरी एक वीडियो है, मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। आप लोग वो वीडियो देखें और समझें कि आपका सोल पर्पस आपको कब रिवील होता है, आप कैसे समझ सकते हैं कि आपका क्या सोल पर्पस है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अगर कोई बचपन से नॉनवेज खा रहा है तो वो कैसे एकाएक बंद कर दे। फैमिली भी नहीं मानती है, हमारे लिए अलग खाना बने, उसके लिए अलग खाना बने। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी समस्या है ना, कि फैमिली अगर नॉनवेज है वो भी बचपन से, तो आप कैसे एकाएक वेजिटेरियन हो जाएंगे। तो देखिए, इस केस में आपको मैं ये कहूँगी, अगर आपकी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप अपनी फैमिली को समझाएं, खाने के लिए मना करें कि आप लोग वेजिटेरियन खाएं। अगर वो नहीं मान रही है फिर भी आपको खाना ही पड़ रहा है तो ठीक है, बेशक आप खा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा इनर वर्क करने में आपको डिले हो सकता है। हमारा जो बिहेवियर होता है वो तामसिक हो जाता है, हमारे अंदर लस्ट की मात्रा बढ़ती है। जो हमारे अंदर के इश्यूज़ हैं, तामसिक प्रवृत्ति जैसे गुस्सा है और चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है और जो डीमंस अटैक वगैरह है ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपको कवर कर सकती है, मतलब इफ़ेक्ट आपको बहुत जल्दी कर सकती हैं अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो। लेकिन अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, वेजिटेरियन खाते हैं, तो आपका मन भी साफ़ रहता है और आप बहुत जल्दी हाई वाइब्रेशन में जाते हैं। आपके अंदर से लस्ट और ये सारी चीज़ें, एंजाइटी, गुस्सा जो बहुत ज़्यादा आता है, साइकिक अटैक, डीमन अटैक, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर इफ़ेक्ट बहुत कम करती हैं और बहुत जल्दी हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। अगर आपको खाना ही पड़ रहा है, मजबूरी है आपकी, तो आप खा सकते हैं, कोई बात नहीं है। बट आप इनर वर्क करें, अपने मन को साफ़ करें, मेडिटेशन वगैरह करें, चक्रास वगैरह करें और एंजल से ये रास्ता मांगे, ये प्रेयर करें कि प्लीज़ कोई ऐसा आपके सामने सिचुएशन लाया जाए, कोई ऐसा रास्ता दिखाया जाए ताकि आपको नॉनवेज ना खाना पड़े, क्योंकि आप मजबूरी में नॉनवेज खा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से नहीं खा रहे हैं। एंजल से प्रे करें, उनसे क्षमा भी मांगे, उनसे प्रार्थना करें। जैसे आप प्रेयर करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, तो उसमें उनसे क्षमा भी मांगें। स्पिरिचुअल पाथ अगर अपनाते हैं तो कोई भी गुरु ऐसा नहीं बताता है कि आप नॉन वेजिटेरियन खाएं, क्योंकि इससे आपका ध्यान साधने में, मेडिटेशन वगैरह करने में प्रॉब्लम आती है, अपने ऊपर कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आती है। बस यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये प्रॉब्लम जो है, आप ईश्वर को समर्पित कर दें, ईश्वर को सरेंडर कर दें कि मैं खाना नहीं चाहता हूँ, बस ये प्रॉब्लम मैं आपको सरेंडर करता हूँ, बस आप ही मुझे मतलब कोई राह दिखाइए, कोई सिचुएशन ऐसी लाइए कि मैं ये चीज़ छोड़ सकूँ। बस उनको सरेंडर करके आप चिंता मुक्त हो जाइए और अपना इनर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन और थे पर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ जो भी नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।